गाजा सिटी में खूनी गदर, 4 देशों को नेतन्याहू की धमकी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा जंग को 717 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हमास के हमले के बाद से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का खूनी बदला इतना घातक और व्यापक होगा, दुनिया में किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। गाजा में पिछले 90 दिनों से इजरायली सेना खूंखार हमले कर रही है। गाजा सिटी से लाखों फिलिस्तीनियों को दक्षिण दिशा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया गया है। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू हर हाल में फिलिस्तीन का वजूद खत्म कर देना चाहते हैं और गाजा पर अब पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं। हम आपको पीएम नेतन्याहू के सख्त तेवर और पश्चिमी और यूरोपीय देशों से इजराइल से सीधे टकराव से जुड़ा वो सच भी दिखाने जा रहे हैं जो गाजा युद्ध को बेहद भयंकर बना चुका है। आपको यकीन नहीं होगा कि फिलिस्तीन को इजराइल के दोस्त माने जाने वाले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन राष्ट्र यानी देश की मान्यता देकर नेतन्याहू और ट्रंप को पूरी तरह से बौखला दिया है। खबर है कि इसके अलावा 6 और देश हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ठेंगा दिखाकर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में द्विराज्य समाधान पर विश्व शिखर सम्मेलन में इजराइल को गाजा में नरसंहार और फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देकर भयंकर गदर मचने जा रहा है। इधर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो अमेरिका में मीटिंग के बाद जब इजराइल लौटेंगे तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल को भी तगड़ा जवाब देंगे जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। तो चलिए देखते हैं कि गाजा में आखिर इस वक्त क्या चल रहा है और नेतन्याहू के लिए फिलिस्तीन एक देश के रूप में कैसे नासूर बनता जा रहा है। तबाह इमारतें, खंडहर शहर और मलबे में दबी हजारों लाशें आज गाजा की तस्वीर बन चुकी हैं। इस वक्त इजरायली सेना के सैकड़ों टैंक गाजा सिटी में या तो घुस चुके हैं या फिर घुसने की तैयारी में हैं। लाखों फिलिस्तीनी गाजा सिटी को छोड़कर दक्षिण दिशा की तरफ भागने को मजबूर हो चुके हैं। समंदर किनारे मीलों लंबा सफर तेज धूप में फिलिस्तीनी कर रहे हैं। उस पर भी इजरायली हवाई हमलों ने गाजा सिटी के चीथड़े उड़ा दिए हैं। लगभग 65% ऊंची इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 2 साल से युद्ध में जूझ रहा गाजा इजरायली हमलों के चलते खंडहर में तब्दील हो चुका है, साथ ही अकाल से जूझ रहा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि इजरायली सेना ने 22 सितंबर को जॉर्डन अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल पर हमास के खूनी और बेरहम हमले की सजा पूरा गाजा भुगत रहा है। तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ सवाल खड़े होने लगे। इजराइल के दोस्त और हमदर्द माने जाने वाले 4 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देकर अब नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। नेतन्याहू ने इन 4 देशों को सीधी धमकी दी है। जरा देखिए वो 4 देश कौन हैं जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इक्कीस सितंबर 2025 को 4 देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। ये 4 देश हैं ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल। ये कदम गाजा में चल रहे युद्ध और वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार के खिलाफ बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय असंतोष के बीच उठाया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ये मान्यता 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में एक कदम है जो हमास को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और हमास के अंत की दिशा में कदम बताया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने भी इसे 2 राष्ट्र समाधान के लिए गति प्रदान करने का हिस्सा माना। पुर्तगाल ने कहा कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता देना फिलिस्तीनियों का वो अधिकार है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। इसके अलावा 6 और देश फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, सैन मैरिनो,
और अंडोरा भी फिलिस्तीनियों को एक राष्ट्र की मान्यता देने की कोशिश में लगा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि यह कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले ही उठाया गया है। फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने के लिए होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले इजराइल ने भी बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने गाजा सिटी अस्पताल को खाली कराया है। वहीं इटली के यूनियनों ने गाजा के लोगों के प्रति समर्थन दिखाते हुए 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके चलते इटली से इजराइल जा रही विस्फोटकों की खेप को रोक दिया गया। इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल से दो टूक कह दिया है कि वो आतंक को इनाम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य के वजूद की किसी भी संभावना को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि हमारी धरती के बीचों बीच एक टेरर स्टेट को थोपने की कोशिश का पुरजोर जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस ऐलान से गुस्से में हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे बस अमेरिका से लौटने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूं फिलिस्तीन कभी भी एक देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। वर्षों से मैंने उस टेरर स्टेट के निर्माण को घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह से भारी दबाव के बावजूद रोका है। हमने ये दृढ़ संकल्प और चतुर कूटनीति के साथ किया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसके अलावा हमने यहूदिया और समरिया में यहूदियों की संख्या दोगुनी कर दी है और हम इसी राह पर आगे भी चलते रहेंगे। हमारी धरती के बीचों बीच एक आतंकवादी राज्य को थोपने की नवीनतम कोशिश का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। नेतन्याहू का ये संदेश, या फिर अगर यूं कहें कि ये धमकी इसीलिए अहम है क्योंकि ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक रूप से इजराइल के सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब ये देश फिलिस्तीनियों के कब्जे वाले क्षेत्र से एक स्वतंत्र मातृभूमि स्थापित करने के लक्ष्य का समर्थन करने वाले 140 से ज्यादा दूसरे देशों के साथ शामिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इस मुद्दे पर गर्मा-गर्म बहस हो सकती है। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. गाजा में इजराइल का अभी ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स 2 है जो 16 सितंबर 2025 को शुरू हुआ और उसका मकसद हमास के सैन्य और शासकीय ढांचे को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है, बंधकों को मुक्त कराना और गाजा के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण भी स्थापित करना है। फिलहाल ये अभियान गाजा सिटी पर केंद्रित है, जहां इजरायली सेना ने भारी हवाई हमले और जमीनी कार्रवाइयां शुरू की है। इजरायली रक्षा बल ने यहां 2 डिवीजनों को तैनात किया है जो शहर के केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इस अभियान में रिमोट नियंत्रित विस्फोटक वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इसे नरसंहार और मानवीय संकट बढ़ाने वाला बताया है। गाजा सिटी से लगभग 3,50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं और 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में हो रहे इन भयानक हमलों को देखिए। रफाल क्रॉसिंग, खान यूनुस, गाजा सिटी जैसे इलाकों पर इजरायली मिसाइल और हवाई हमलों ने गाजा के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। धमाकों में उड़ती इमारतें, जलता हुआ मलबा और बदहवास भागते फिलिस्तीनी अब जंग के ऐसे दौर में घिर गए हैं जहां उनके बचने का बस एक ही रास्ता बचा है। जान बचानी है तो गाजा से भागो। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक गाजा पर इजराइल का पूरा कब्जा नहीं हो जाएगा
तब तक इजरायली सेना इसी तरह से गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों पर हमले करती रहेगी। नेतन्याहू ने लगभग 48 घंटे पहले गाजा में फिलिस्तीनियों को चेतावनी देते हुए दो टूक कहा था कि गाजा के वो इलाके पूरी तरह से खाली कर दो जहां पर इजराइल कब्जा करने जा रहा है। नेतन्याहू के इस आदेश के बाद से इजरायली सेना ने जिस तरह से मिसाइल और फाइटर जेट से हमले किए हैं, इजरायली सेना ने पूरे गाजा में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजराइल के ताजा हमलों में गाजा को कितना घातक नुकसान हुआ है। فجأة قالوا بدنا نقصف، ضيعونا الناس في الشوارع عيط وين تروح الناس؟ تفضل وين الناس تروح؟ معي يا عمي احنا عزل ما لناش دعوة يا عمي بحدا، احنا عزل مدنيين معي। अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि पीएम नेतन्याहू गाजा सिटी को कैसे पूरी तरह से खाली करवाते हैं, क्योंकि यूएन में इजराइल के खिलाफ उन्हीं के दोस्तों ने अब मोर्चा खोल दिया है।